नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पार्टी के बारे में जिसकी वजह से बहुत लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। अब जब कोई पेशेंट क्लिनिक में आता है तो हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो अक्सर बातों-बातों में पता लगता है कि जिस दिन उनको पैरालिसिस हुआ था उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो कॉमनली हमें पकड़ में आता है और वो है एक ऐसी पार्टी जो पेशेंट को नहीं करनी चाहिए थी। अब वो पार्टी कैसी होती है मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मटन बहुत पसंद है। जिन लोगों को मटन बहुत पसंद है वो क्या करते हैं फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो हम लाल मांस यानी रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं। और उसके लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घी की मात्रा जा रही है, रेड मीट जा रहा है। तो जब ऐसी पार्टीज़ बार-बार फ्रीक्वेंटली हो रही होती है, ऐसे लोगों के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है पैरालिसिस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़नी शुरू होती है और शरीर के अंदर कुछ ऐसे माहौल ऑलरेडी बना होता है जहाँ पर ये ट्रिगर की तरह काम करता है। आपने खाया अगले दिन आपको लकवा होना शुरू हो गया क्योंकि शरीर के अंदर ऑलरेडी वो क्लॉट्स, वो फैट, वो ऑलरेडी पहले से माहौल बना के बैठे हुए थे। उनको बस हल्का-सा झटका लगना था और उन्होंने काम कर दिया। तो आपको एक ऐसी पार्टी या फिर ऐसी पार्टी जिसके अंदर रेड मीट ज़्यादा हो, घी तेल की मात्रा ज़्यादा हो, उनसे बचना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है जब कोई पेशेंट जाने-अनजाने में घी का कंज़म्पशन ज़्यादा कर जाता है। अब घी में नुकसान नहीं देता बट घी जो मार्केट में आता है वो 2 टाइप का है। एक आता है वनस्पति घी, एक आता है हमारा देसी घी जो गाय के दूध से बनता है। अब जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट कहता है कि मैंने जिस दिन मुझे लगवा हो उसे हुआ उससे पहले मेरे को छोले-भटूरे खाने का शौक था। मैं हफ्ते में 2-3 बार छोले-भटूरे खा रहा था। या फिर वो कहता है कि मुझे कचौड़ियाँ खाने का शौक था, मैं कचौड़ियाँ बहुत खाता था। तो आप कोई भी चीज़ जब कोई तली हुई खाते हैं तो बॉडी के अंदर फैट ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा होता है। अगर आपका बीपी ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ आपको है, तो ये कुछ बीमारी शरीर के अंदर माहौल बना देती हैं बहुत सारी बीमारियों का और लकवा उनमें से एक है। अब अगर आपने मान लो कि कोई घी से रिच कोई चीज़ खा ली, जैसे आपने घी में तली हुई कुछ कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ खा ली, तो आपको हो सकता है कि अगले दिन लकवे का अटैक आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बनी हुई थी। एक्सरसाइज़ आपकी थी नहीं, खाने में फाइबर था नहीं कि वो जो आपने घी तेल खाया है, वो आपके खून में ना जाए, वो आपके स्टूल के रास्ते बॉडी से बाहर हो जाए। तो जितने भी पेशेंट इसको देख रहे हैं, पैरालिसिस की वीडियो को देख रहे हैं और जिनको पैरालिसिस नहीं है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने खाने पे ध्यान दें क्योंकि ये जो लकवे की बीमारी है, ये काफ़ी हद तक हमारे गलत खाने-पीने की वजह से होती है और उनके पीछे जो कारण है, वो ज़्यादा मात्रा में फैट लेना या फिर रेड मीट को कंज़्यूम ज़्यादा करना, ये ज़्यादा देखने को मिलता है प्रैक्टिस के अंदर। कारण और भी हैं बट प्रैक्टिस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो आपको अपने खाने के अंदर वेजिटेबल्स को बढ़ाना है, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, फलियाँ हों, जितनी भी सब्जियाँ मार्केट में आती हैं, वो सारी की सारी आपके तीनों टाइम के खाने के अंदर होनी ज़रूरी हैं। सब्जियों के बिना अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो उसका रेशा होता है, वो अपने अंदर चीज़ों को भर लेता है। जैसे वो फैट है, उसको अपने अपने अंदर भर के रखेगा। वो पूरा का पूरा बॉडी में नहीं जा पाएगा, वो जितना भी एक्स्ट्रा होगा, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फैट के लेवल्स, शुगर के लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमने एक ऐसा मीडिया दे दिया जो इन चीज़ों को जो खाने में गलत चीज़ें जाती है उसे एब्ज़ॉर्ब करके रखे, तो बॉडी उसको उतना ही निकाल पाएगी कि जितनी उसे ज़रूरत है, फालतू वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता और यही हमारी बचाव का सबसे बड़ा रास्ता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि हमारे खाने के अंदर क्यों फाइबर की मात्रा होनी ज़रूरी है और क्यों हमें अक्सर किसी पार्टी के बाद, किसी गेट टुगेदर के बाद हमें पैरालिसिस के अटैक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप आके मिल भी सकते हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने जैसे कुछ पैरालिसिस पेशेंट से आप मिलके ज़रूर जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको एक ऐसी पेशेंट्स बनवाना चाहता हूँ जिनका प्रोफ़ेशन इनके हाथ से था, मेकअप करना। वो टीवीसी में आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, तो एड्स में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, तो वो मेकअप कैरी करते हैं और उन मेकअप को करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, वो वीरू जैसे होते हैं। तो रेणु जी का जो काम रहा वो मेकअप का रहा। 2.5 साल पहले उनको पैरालिसिस हुआ और राइट साइड का पैरालिसिस था। चलते हैं रेणु जी के पास और जानते हैं 2.5 साल का जो उनका सफ़र था या लकवे से जो उनकी फाइट थी वो कैसी रही।
तो रेवती जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ दोबारा से। हम एक वीडियो पहले भी अपने साथ बना चुके हैं, है ना? तो अभी हमें को पता लगा कि आपने अभी एक मेकअप दोबारा से शुरू किया है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पैशन है, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, तो ये जो आप दोबारा से अपने हाथ में फंक्शन पाते हो ब्रश करके, कॉन्फिडेंस लगा होगा अच्छा-सा? वो सब मुझे बहुत पसंद, बहुत ही कलर मुझे बहुत कलर्स पसंद है, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं लाड़ेश्वरा रहते हैं। और ये भी जो आप मेकअप वाले काम में कब से हैं? दस्ता हूँ। 10 साल से आप मेकअप कर रहे कल थे। बॉम्बे करती थी, अभी दिल्ली में अच्छा काम मिलता है। पहले बॉम्बे में भी काफ़ी तो सारी टीम बॉम्बे से है। अच्छा, टीम बॉम्बे से ही आती सारी प्रोडक्शन दिल्ली का होता है, कि लोकेशन दिल्ली की होती है, बस टीम बॉम्बे से है। है। दिल्ली में होने वाले जितने शूट्स हैं वो सारे के सारे आप अच्छा अब आपने मेकअप किया 3 साल बाद, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी, क्योंकि 2 दिन तक उठ नहीं पाई इसमें से। थकावट ही नहीं हो जाती। हाँ, ज़्यादा तो कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है आपको मेकअप? एक लड़के के मेकअप में हेयर मेकअप दोनों 1 घंटे में हो जाता 1 घंटे में हो जाता है। और आपको पहले कितना टाइम लगता था? है। अब थोड़ा-सा टाइम लगा था, 1 घंटा भी नहीं हो रहा, शायद आधा पौना घंटा लगा था। पहले कितना लगता था? वही लगता है, मेकअप में टाइम लगता है सेट होने मेकअप का टाइम उतना ही लगा टाइम पे ट्राई कर और बस थकावट ज़्यादा हो गई। ये है कि बैठने से स्टेमिना खत्म हो गया ना, पहले ये मेकअप वाला काम रोज़ करते थे। पहले तो मैं 10-10 पे कह रही सब अब वो स्टेमिना चला गया ना, अब स्टेमिना दोबारा से बिल्डअप करना पड़ेगा। ये स्टेप को अब लोड नहीं देना है एकदम खूब सारा, धीरे-धीरे लोड बढ़ाना है। अब ये थोड़ा रेस्ट पे हूँ, थोड़े दिन बाद देखेंगे। अभी तो 2 बटे को जिद करने लग गया कि अब आ जा, इमरजेंसी मुझे कोई मिल नहीं रही है। मैंने कहा वो पे तो थोड़ा आ तो सही, कुछ मैं हेल्प कर दूँगा। वो भी अगर मैं हेल्प करूँगा ना, मैं खुद का वैसा जो अनाड़ी वक़्त का हेल्प करेगा तो काम खराब करने वाली बात वाह! सी है। वही देखो सामान की वैनिटी हुआ लेके आया। अच्छा, मेरे पास उसने एक 2 चीज़ लेके जानी पड़ी थी। बोला आपको अब 1-2 मतलब मशीन ले आओ, बस आप आ जाओ और मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, बस मेरा काम बनवा दो, मेरा काम बिगड़ गया है। अच्छा। तो अभी शूट क्या किस चीज़ का शूट था? ये स्टिल फोटोग्राफी 4 टी-शर्ट थी, 2 लड़के ने बदले 1 लड़की ने खत्म। अच्छा, हाँ, जैसे पूरा दिन का होता है अगर ढाई 3 हज़ार रुपए बोलते हैं, तो बोले कि कहीं 2 घंटे के 1500 दे दूँगा, आप आ जाओ बस। तो फिर मैं चली गई। मैंने कहा चलो किसी का काम भी रहा है, बना के आ जाऊँ तो वही मैं करके चली गई। ये मेरा पैशन है। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जब आपने खुद अपने हाथ से कर लिया और वो वाला काम कर लिया जो आपको पसंद है। बहुत पसंद अच्छी बात। खाना बनाना और ये तो मेरा बहुत शौक है। खाने क्या में बनाते हो? सब कुछ, कोई चीज़ बस चिकन छोड़ के कुछ भी। चिकन छोड़ के हाँ, चिकन कभी बनाया नहीं। और चिकन तो आपको खाना चाहिए, चिकन फिश तो आपको खानी चाहिए, घर पे है ना अरे खा लोगे। हाँ, मरता क्या नहीं करता। ठीक हो बिगड़े सब करूँगी। तो ये जब आपको पैरालिसिस हुआ था, तो उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? कब हुआ था? मतलब कैसे हुआ था? कुछ बता सकते हो? हाँ, मेरा यही था शूट पे थी उस दिन। मेकअप का काम करते थे। हाँ, तो ये आपको सोते-सोते हुआ था, सुबह उठा देखा कि ये दिक्कत हो गई या नहीं, वीकनेस आनी शुरू हुई? मैं मेकअप हो चुका था मोस्टली जैसे शूट मेरा था उस दिन, शूट छोड़ के और वो बोली कि मेरे को मुझे नहीं पता आज तू आ। मैंने कहा मैं मेकअप शूट पे मैं नहीं आ सकती। बोली कोई बात नहीं वहाँ तो अपनी टीम छोड़ के अब मेरा मेकअप करने आ जा शादी है करके। और तूने बोला था तू आएगी, आज नहीं जाना पड़ा फिर मैं वहाँ गई। उसका भी मेकअप किया था मैंने, हेयर करने लगी ना अब मेरा ये वाला पैर अब मुझे ऐसा लगा जैसे कि है ही नहीं, मैं मार दूँ ज़ोर से पैर को और अचानक से पहले पैर हुआ, फिर ये हाथ हुआ और फिर मैं बैठती चली गई। फिर मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक अच्छा, ऐसे है, पूरा सुन हो गया था? पूरा फुल सुन हो गया था, काम करना बंद कर दिया फुल काम करना, आवाज़ सब चली गई। और फिर वहाँ पर लोग फिर कहाँ वो अकेली थी, वही उसने मैंने उसको कहा मैं किसी डॉक्टर को बुला दे, मुझे कुछ हो गया है। तो बोली नहीं तुझे ना गैस बन गई है और गर्म पानी देती रही उसको और हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि इसको घर भेज देते हैं। तो मैं द्वारका में थी, द्वारका में से मेरे को बेटे को बुला के आधे रास्ते पार्सल कर दिया, ये नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाएँगे। फिर वहाँ आई तो जेठानी बोली डॉक्टर के पास हम नहीं ले जाएँगे, इसको हम लेके जाएँगे वहाँ आयुर्वेदिक दिखाने के लिए। तो यूपी में रात को 2 बजे पहुँची। 8 बजे मुझे पैरालाइज़ आया, अब तो 2 बजे मुझे तो पहले 4 घंटे बर्बाद कर दिए। हाँ, वैद्य के पास लेके गए अच्छा, और वैद्य ने कुछ दवाई दी, उससे थोड़ा-सा सुबह थोड़ी आवाज़ आई और 1 हफ्ते से मेरी उंगली दुख नहीं कुछ भी। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने मालिश होने लगवाई कोई, तो थोड़ी-थोड़ी हिलने लगी, बोला बीपी चेक करो तीसरे दिन बोला। बीपी चेक किया तो 280 हो गया।
तो बीपी हाई रहा होगा तभी आपको रहा होगा। मेरा बीपी है। तो बीपी की मेडिसिन नहीं खाते थे? मेडिसिन छोड़ दी थी मैंने, वही गलती है। हाँ, ठीक है। अब जब आप ये अब कितना टाइम हो गया है यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए श्रेयास से? 5 महीने हो गए सेटा में। ये 6 लेना है और 5 महीने पहले क्या कंडीशन रही आपकी? पहले तो मैं चल ही नहीं पाती थी। जब मैं आई थी आपके पास पहली बार, मैं रोई थी कितना, क्या मुझे ठीक कर दो, मेरे को मेरे वो वीडियो नहीं है ना, वीडियो क्यों दिखाता हूँ आपको। सही कह रहे हैं आप। फर्स्ट टाइम मुझे वो याद है वो तो जब आप कह रहे थे कि घर वालों ने मना कर दिया था। हाँ, मम्मी तो यही बोलती थी कभी ठीक ही नहीं होगी, तो वैसे खराब कर दी है। इलाज तो बहुत कराया मैंने, 11 पैसे में है, यहीं से लग चलो एक बार हाथ उठा के दिखाओ। हाथ तो पूरा, उंगलियां बंद करो, खोलो। हाथ में कोई से हाथ तो पूरा ठीक हो गया। कि पूरा ठीक हो गए। हाँ, हाथ तो जितना मर्जी। तो बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे? यही कि अच्छा ट्रीटमेंट है, आप आपको लेना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब कि आज मैं दोबारा से अपने शूट पे गई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आपने क्या कोशिश नहीं होना चाहिए बस। हाँ, निराश नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ बहुत सीखने वाली ये है कि कभी भी आपकी जो मेडिसिन होती है बीपी की, चाहे आप आयुर्वेदिक खाओ, चाहे आप एलोपैथिक खाओ, बट अपने बीपी को कंट्रोल में करके रखो किसी भी कीमत पे। अभी किसी भी कारण से आपका बीपी बढ़ता है, तो बीपी की वजह से ब्लड के अंदर ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। और जैसे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लूइड होगा, ब्रेन को डैमेज होगा और हमें लकवा देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप 2 चीज़ें सीखी कि ठीक कैसे होना है और बीमार कैसे नहीं होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्री माइंड में कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम, आप आके बोल सकते हो। इसी के साथ चलेंगे आगे चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।